तो फाइनली ये देखो इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मुझे उस कचरे में से मिले हैं। हेलो जी, वेलकम टू माय अदर फ्लो। और आज मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि जो कल इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था यहाँ पे जो इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, जो भी सामान एक्स्ट्रा था और ये जो पेंट वगैरह नहीं हुआ था, मैंने आपसे कहा था मैं इसको पेंट भी करूँगा और ये सारा सामान भी उठाऊँगा। तो सारा सामान उठाने के बाद काइंडली उस सामान में से मुझे क्या कुछ मिला वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो फाइनली ये देखो इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मुझे उस कचरे में से मिले हैं। मैं नहीं मानता। जो कल इधर पड़ा हुआ था इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है, ये लाइटें है, ये सामान सारा टोटली आप देख सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखो मेरी दुकान जो कल बिल्कुल खाली थी, आज जो है इसके खाने कुछ बार बार से गए हैं। तो सामान जो था वो इधर जो पड़ा हुआ था वो मैंने सारा इसके अंदर रख दिया है। तो ये जो सारे मोबाइल आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्यों मोबाइल है, इसका डब्बा है, ये सारे ये डिजिटल 4G है, जोम का, ये कमांडो का, ये सारे जो भी मोबाइल है इन सब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। क्योंकि मुझे जो है ना मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, जो भी न्यू मॉडल आता था मैं जो है ना वो परचेज़ करता था, वालिद को कह के जो है ना मैं जो है वो मोबाइल लेता था और मैं जो है वो 3-4 माह या 6 माह उसको यूज़ करता, उसके बाद उसका मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। मैंने वो भी सारा सामान जो है ना वो भी निकाला, ये चेक करो जी, ये मुकम्मल जो भी मोबाइल थे उनका सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ पड़ा है। ये सैमसंग का मोबाइल है, ये क्यों क्यों मोबाइल है, इसके अलावा ये सारी इनकी जो चीज़ें, ये सारे मोबाइल जो भी थे ना ये सारे वो पड़े हुए हैं। ये भी है क्यों मोबाइल है। अब मेरा जो है ना इनको देख के मैं दिल कर रहा है कि मैं जो है ना इनमें से कोई एक मोबाइल जो है ना उसको ठीक करूं, उसको रिपेयर करूं और रिपेयर करने के बाद ये देखो जी, ये इस तरह से ओपन होता था, इस तरह से। ये देखो ये कैसा मोबाइल है यार, कितने कीमती कीमती मोबाइल मैंने तोड़ के रखे हुए हैं। ये सारी इनकी बैटरी वगैरह, ये एक साइड पे मैंने सारा ये सामान कर लिया था। मैंने कहा चलो इनमें से जो है ना एक आध मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बचपन में गलतियां कर चुके हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि माँ बाप के पैसे पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऐश कर लेते हैं हर बंदा। जब खुद की कमाई करनी होती है ना तो फिर एक एक रुपया बहुत मुश्किल से जुड़ता है। तो बाकी ये सारा सामान मैंने ये एक एक सामान जो है ना वो एक एक खाने के अंदर मैंने एक एक डब्बे के अंदर जो है ना स्टोर कर दिया था। ये जो डब्बा है इसके अंदर मैंने बैरंग जो है वो डाल दिए थे मुकम्मल, जो भी बैरंग जो भी मुझे मिले थे न्यू पुराने, तो बैरंग इसके अंदर, ये इसके अंदर मैंने बटन डाल दिए थे, काले बटन है, टेडी बटन जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। इसके बाद ये कंप्रेसर आ जाते हैं, तो कंप्रेसर भी इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। कौन कौन सी कैपेसिटी के कंप्रेसर मेरे पास पड़े हुए हैं वो भी मुकम्मल जो भी मेरे पास थे वो मैंने इसके अंदर को पेज वगैरह डाल दिए थे। इसके अलावा ये इसके अंदर भी कुछ सामान है। इसके अंदर छोटे जो भी नट बोल्ट जो भी छोटे बोल्ट होते हैं वो डाल दिए थे। इसके अंदर कुछ चैना फिटिंग की बटन है या सॉकेट स्विच वगैरह मैंने डाल दिए थे। ये जो बोतलें हैं उनके ढक्कन भी मुझे मिले, वो भी मैंने इधर रख दिए। इसके बाद ये भी आगे डब्बा आ गया। तो इसके अलावा ये एक इस्त्री है, उसका जो है हैंडल है वो पड़ा हुआ है। 2 LED लाइट है मेरे पास, जो कि DP लाइट होती हैं रिमोट वाली, जो चार्जिंग भी होती हैं, वो भी मुझे मिली हैं। वो भी ये सारे मैं बता दूं कि ये सारे खाली डब्बे हैं, इनमें कोई भी एक चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि इन सब का सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट किया। ये मशीन का डब्बा आप देख रहे हैं, ये भी मैंने ही ख़राब किया है, ये भी ख़राब भी इधर ही पड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मुकम्मल जो भी सामान है ना वो मैंने इधर
रख दिया था। इसके बाद आ जाते हैं जी, ये अलमारी जो है ये मैंने इलेक्ट्रिशियन वाली अलमारी बनाई है, तो इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन वाला मैंने सामान रखा है। ये वेंडिंग के मेरे फर्मे हैं जिससे मोटर बैंड होती है। तो ये जो फर्मा है ये पंप, लाल पंप से लेकर जो टोके की मोटर होती है उस तक ये यूज़ होता है। 5 की मोटर, 2 की मोटर तक ये यूज़ होता है। इसके बाद ये छोटा आ जाता है फर्मा। ये छोटा फर्मा जी यूज़ होता है हमारी जो वॉशिंग मशीन की मोटर है उस पे, और भी जो छोटियाँ मोटरें होती हैं उनमें यूज़ होता है। और ये जो फर्मा ये यूज़ होता है जी हमारे छत वाले पंखे के लिए, या और भी जो मोटर जिसके बराबर सेट डलते हैं उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये मेरे पास गत्ते पड़े हुए हैं जो मोटर वेंडिंग में यूज़ होते हैं। ये एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट मुझे मिल गया। इसके बाद ये एक वॉशिंग मशीन का फूल मुझे मिल गया जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर घूमता है, तो वो एक मिल गया। इसके बाद ये थोड़ी सी तार वेंडिंग वाली, मोटर वेंडिंग वाली तार मिल गई। इसके बाद ये मेरी मशीन जो मोटर बैंड जिससे हम सेट तैयार करते हैं, इसको यहाँ से हम घुमाते हैं और यहाँ पे ये फर्मा हम जो है सेट करते हैं और तार लगाते हैं और इसको घुमाते हैं। यहाँ पे जो है कितनी चक्कर आ चुके हैं, कितनी टर्नें जो है वो इस पे आ चुकी है, वो यहाँ पे नोट की जाती थी। अब तो ये जाम गलूदा हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। लेकिन फिर भी कामयाब करने के लिए कुछ भी कामयाब तो हमने ही करना है। इसको विकार जो हमने की है तो इंशाल्लाह करेंगे कामयाब। इसके बाद ये आ जाती है हमारी मोटरें। तो मुझे 2 मोटरें मिल गई हैं जो कि मैंने कबाड़ बना के फेंकी हुई थी। एक ये देख लें मुकम्मल मोटरें, इनके ये स्टार्टर है, इसके ये 2 स्टार्टर पड़े हुए हैं, ये एक का रूटर पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, एक की ये बॉडी पड़ी हुई है, रूटर पड़ा हुआ है। मुकम्मल 2 मोटरें मेरे पास ये मिल गई मुझे। इसके बाद ये आ जाता है जी हमारे पास। अब ये आप कहें कि ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं, ये ओवन है। ये एक दौर में ओवन जो है ना ये बड़ा मार्केट में जो है ना चल रहा था, तो मेरे पास ये सही होने के लिए आया था। लेकिन मैंने इसको चेक वगैरह किया तो इसका एलिमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। एलिमेंट मुझे कहीं से भी नहीं मिला। मैंने जो है ना फैसलाबाद, लाहौर, मैंने बड़ी जगह ट्राई मारा लेकिन नहीं मिला। तो इस बंदे ने कहा चलो जब मिल जाए तो डाल देना, नहीं तो इसको इधर ही रख। तो मैंने वो इसलिए जो है ना इसको भी रखा हुआ। इसके अंदर से मैं दिखा दूं कि मैंने इसको ना ये लाइटें वगैरह लगा के मैंने इसका एक सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि जो एग होते हैं, एग, अंडे, उनमें से चूज़े जो है ना निकालने वाली वो मशीन मैंने इसको बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम हो गया क्योंकि वो नहीं मुझसे बन सकी। तो ये अंदर का इसका सिस्टम है। इसकी जाली जो है ये इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है, ये जाली इस तरह से ये ऊपर आ जाती थी। इस तरह जो है ना साइडों पे ये इसके सारे बटन वगैरह काम करते थे। जिस तरह ओवन काम करता है उसी तरह ये मुकम्मल काम करता था। इसके अंदर जो है ना सालन भी गर्म कर लेते थे, रोटी भी गर्म हो जाती थी, हार्ड पार्ट की जगह भी ये यूज़ होता था। तो बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल चीज़ थी। इसके अलावा जी ये मेरे मोटरसाइकिल का ये कवर मुझे मिल गया। ये मैंने जो है ना खूबसूरती के लिए कवर बनवा के मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ था, ये भी मैंने उतार के रख दिया हुआ है। ऊपर ये आप देख सकते हैं, ऊपर ये एक स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है फ्रीज़र का। ये पेंट मैंने मुकम्मल कर दिया था, आप देख सकते हैं। इधर ये जो मैंने बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे वो मैंने उतार दिए थे। आज मैं इसके बोर्ड वगैरह लगाऊंगा। ये सारा सेटअप जो है ना इसको क्लियर करूंगा। ये जो मेरे पास 2 बल्ब बनने के लिए आए हुए थे ये मैंने रिपेयर कर दिए हैं। इनको रिपेयर करने का तरीका मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो इनको रिपेयर करने का तरीका मैं आपको समझा देता। लो जी, बल्ब मैंने ओपन कर दिए हैं। तो बल्ब में इन दोनों बल्बों में फ़ॉल्ट क्या है, फ़ॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से मैंने इनको चेक किया तो इनकी एक एक एलईडी जो है ना वो ख़राब थी।
वो एलईडी जो है उसको मैंने जोड़ दिया। अब ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आप भी घर पे ही इन बल्बों को इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। खाली आपने ये आगे से इसका ढक्कन ऐसे हाथ से निकालना होता है। निकालने के बाद आप अंदर से चेक करें, अगर कोई एलईडी ख़राब है तो आप काविये की मदद से इनको जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास काविया नहीं मौजूद, आप सिरकट जो है, सिरकट की जो डब्बी है उसके अंदर जो चिलकनी सी एक कली सी होती है, उसको थोड़ा सा आप पैकिंग में लाने के बाद यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे आप रख के तो ऊपर से थोड़ी सी टेप लगा दें ताकि वो चिपक जाए साथ और ये बल्ब जलने लगेगा। अगर ये लाइट अगर आपकी नहीं, फ़र्ज़ किया आपकी लाइटें जो हैं आप देख रहे होंगे, इसकी दो लाइटें ख़राब निकली हैं। इसकी दो लाइटें ख़राब थी, मैंने दोनों जो है ना वो सेट कर दी तो ये बल्ब बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर फ़र्ज़ किया आप इसको आगे से ओपन करते हैं तो आपकी लाइट नहीं ख़राब निकलती, आपकी लाइट ठीक होती है, तो फिर क्या आप करेंगे आपने दोस्तों, फिर क्या करना है कि पीछे कैपेसिटर वगैरह होता है तो वो चेंज करने से भी बल्ब चलता नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बाज़ार से इस तरह से एक कार्ड मिलेगा जो कि बिल्कुल इसके साथ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इसकी दो तारें अटैच करनी होती हैं, एक यहाँ पे लगती है और दूसरी यहाँ पे लगती है। ये दो तारें हमने काविये के साथ लगा के हमने इसको होल्डर जस्ट इसको, ये जो सिलिकॉन लगी हुई इसको उखाड़ के इसको बाहर निकालना होता है। निकाल के फिर उस कार्ड की तारें जो है वो यहाँ पे ला के हमने लगा देनी होती है, अंदर से ये निकल जाता है। ये जो चीज़ है ये आराम से टेस्टर के साथ निकल जाती है, तो आप आराम से इसको रिपेयर कर सकती हैं घर में ही बगैर किसी चीज़ के। सिर्फ एक आपके पास टेस्टर होना चाहिए या फिर आपके पास काविया होना चाहिए। तो मेरे पास काविया भी मौजूद है, मैं काविया भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, काविया भी पुराना ही पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये काम कर रहा है मेरा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो अब मैं ये बोर्ड वगैरह जो है ये लगा कर मुकम्मल इसकी सीरियस बोर्ड वगैरह ये तैयार करता हूँ। इसके बाद इस काउंटर की बारी आएगी, चेक करूँगा, अगर टाइम मिला तो इसको भी सेट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों व्लॉग को यहाँ पे ही करता हूँ एंड, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा ऐसा आज काम किया है कि मैं मुकम्मल थक चुका हूँ। कल जितना मैंने काम किया था इतनी मुझे थकान नहीं हुई थी जितनी आज मुझे हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज सुबह से काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।